कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। ये राम कथा रूपी गंगा आपके प्रयागराज में स्वयं प्रकट हो गई महाराज। तो इसमें आपको गोती लगाना है। देखो हम वहीं जाते हैं, यदि हम मान लो प्रयागराज ही गए, अभी कुंभ मेला लग रहा है, अब जब हम वहां जाएंगे तो ठंड का मौसम है, ऊपर से जाएंगे तो पैसे भी लगेंगे, किराया कौन देगा भैया? किराया लेकर के जाएंगे तब जाकर के हम प्रयागराज में पहुंचेंगे और वहां जाकर के गंगा में स्नान करेंगे। लेकिन अभी ठंड का मौसम है महाराज। अच्छा, वो गंगा में भी स्नान करने का उतना ही फल मिलता है जितना इस राम कथा रूपी गंगा में आप गोते लगाओगे, डुबकी लगाओगे, उतना ही फल बराबर मिलता है महाराज। अच्छा, उस गंगा में और इस गंगा में फर्क क्या है? तो महाराज उस गंगा में और इस गंगा में फर्क ये है कि आप उस गंगा में जाओगे तो वहां आपको पैसे लेकर के जाना पड़ेगा, 2-3 दिन जाने में लग जाएंगे। लेकिन इस गंगा का ऐसा है, ये राम कथा रूपी जो गंगा है, ये आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में स्वयं ही चल करके आती है। उस गंगा में हम जाएंगे, अगर उस गंगा में हम तैरने लग जाए और तैरते तैरते कहीं डूबने लग जाए महाराज, अगर उसमें ज्यादा जल में यदि हम गए तो वो घातक सिद्ध हो जाती है। कोई व्यक्ति उसमें मर भी सकता है। लेकिन इस गंगा में, इस राम कथा रूपी गंगा में, जब तक आप इसमें अंदर तक प्रवेश नहीं करोगे, गहराई तक नहीं जाओगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, उस गंगा में हम स्नान करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वहां हमें बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाए महाराज, तो हम ऐसे जल उठाया और ऐसे छींटे दे लेते हैं। उसका महत्व भी इतना ही है जितना कि पूरा स्नान हो गया हो। लेकिन इस गंगा का भी ऐसा ही है। कैसा? बोले इस गंगा का ये है कि आप पूरे 3 घंटे कथा सुनो, 3 घंटे भी आपसे नहीं बनता महाराज, बड़े काम है आजकल तो लोगों को। राम जी के लिए कोई काम नहीं छोड़ता, और जब काम नहीं छोड़ता महाराज तो वो कथा सुनने नहीं आता, सोचता आधे घंटे चले जाएंगे बाद में, कोई सोचता है 10-20 मिनट घूम घाम कर कथा में आए, बैठे और चले गए। तो अगर इस कथा को प्रेम से सुनोगे तो यहाँ राम का नाम आपके लिए कल्याण ही करेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में
कोटि अपराध, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। नहीं सुन सकते तो आधी घड़ी श्रवण करो, और आधी घड़ी नहीं सुन सकते तो आधी बे पुनियात, और तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। अल्प मात्र श्रवण करने से भी करोड़ों पापों को काट देती है, ऐसी ये राम कथा है महाराज। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसी हमारी पावन राम कथा है। अच्छा, एक बात, उस गंगा में क्या होता है कि उस गंगा में स्नान करते हैं, तन पवित्र हो जाता है महाराज, और तन पवित्र हो जाता है। कभी कभी बहुत सारी दुर्घटना भी हो जाती है। तो एक कवि ने कहा है कि नव रस है वहां और एक रस है यहाँ, जो डूबता है यहाँ वो तर जाता है यही, और जो डूबता है वहां वो मर जाता है वही। यहाँ इस राम कथा में आपको नव रस मिलेंगे, नो रस की कथा है। और आप गंगा जी में जाओगे केवल एक ही रस मिलेगा, कौन सा? वो गंगा का जल। और इस कथा में आपको 9 रस मिलेंगे महाराज। नव रस की यहाँ कथा है। और दूसरी बात, गंगा जी में दुर्घटना हो जाती है, जो डूबता है वहां वो मर जाता है वही, लेकिन जो डूबता है यहाँ वो तर जाता है यही। महाराज, इस राम कथा में आपने प्रवेश किया, इसको श्रवण किया, तो आप भव से पार हो जाओगे। यहाँ कथा आपको भव से पार लगाती है। ऐसी सुंदर हमारी राम कथा है।
हमारी राम कथा में सबसे पहले